जिस स्टूडेंट ने C++ जावा पहले सीख ली उसके लिए पाइथन पर शिफ्ट करना काफ़ी आसान होगा। जिस स्टूडेंट ने पाइथन पहले सीख ली उसको थोड़ा सा एफर्ट हो सकता है C++ जावा को सीखने में लगाना पड़े, क्योंकि पाइथन के अंदर जो बहुत सारा काम हम ML के अंदर AI के अंदर करते हैं वो लाइब्रेरीज को यूज़ करके होता है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए सिंप्लीफाइड हो जाती हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट हमें लगेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने पाइथन की है वो C++ जावा पे शिफ्ट नहीं हो सकता, जो C++ जावा से स्टार्ट करे वो पाइथन पे शिफ्ट नहीं हो सकता। एज आई टोल्ड यू, जो टॉप ऑफ द लाइन स्टूडेंट्स होते हैं वो तीनों लर्न करते हैं, एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें मेंटली रेडी होना चाहिए कि हमने एक टेक स्टैक आज सीखा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज सीखी है, तो कल को जाके हमें किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो इन समरी ये तीनों ही बहुत अच्छे पार्ट्स हैं, एंड इन तीनों में से हम किसी के साथ भी स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्ट करना। रिग्रेट हमें तब होगा जब हम कुछ भी नहीं स्टार्ट करेंगे, या फिर हम हर 15 दिन में, हर 1 महीने में, हर 2 महीने में एक लर्निंग पाथ से दूसरे लर्निंग पाथ के अंदर शिफ्ट होते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर द रूल्स। अब यहाँ पर तीनों लर्निंग पाथ्स के अंदर आई कैन टेल यू अ लॉट अबाउट डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स। मतलब आगे जाकर डीएसए के अंदर हम सेगमेंट ट्रीज सीखेंगे, फेनविक ट्रीज सीखेंगे, बिटमास्क डीपी सीखेंगे। हम डेवलपमेंट के अंदर आगे जाकर वील टॉक अबाउट माइक्रो सर्विसेज, हम अपने डॉकर को, कुबरनेटीज को, CI/CD पाइपलाइंस को सेटअप करेंगे। पर इन सारी टेक्निकल टर्म्स को, इन सारी टेक्नोलॉजीज को अभी डिस्कस करने का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बिकॉज यू आर अ बिगिनर राइट नाउ। आपको कुछ महीने ही हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग को शुरू करते हुए। तो वंस अगेन इन तीनों ही डायरेक्शंस में जितना ज़्यादा हम सीखते चले जाएंगे उतना ज़्यादा एल्गोरिथम्स, उतने ज़्यादा फ्रेमवर्क्स, उतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को और डिस्कवर करते चले जाएंगे जिनको हमें सीखना है। तो डेप्थ ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस के साथ एंड टाइम के साथ आने वाली है। तो फर्स्ट लर्निंग पाथ के अंदर जो हमारे रोल्स होंगे जिनको हम टारगेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स होंगे जिनके लिए हम हायर हो रहे होंगे। सेकंड पाथ में रोल्स के अंदर हमारा वेब डेवलपर आ जाएगा, हमारे ऐप डेवलपर रोल्स आ जाएंगे, या फिर अगर हम और भी कोई स्पेशलाइजेशन पिक करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम डेवऑप्स की डायरेक्शन में चले गए, या फिर वी मूव्ड इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इन सारी डायरेक्शंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। इन द थर्ड कैटेगरी हमें पता है हम डेटा साइंस या AI/ML स्पेसिफिक रोल्स को टारगेट कर रहे होंगे। अब इन सारे ही पर्टिकुलर रोल्स के लिए हमने डेडिकेटेड रोड मैप्स, डेडिकेटेड लर्निंग पाथ्स हैं जो अपना कॉलेज यूट्यूब पर ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन विच कैटेगरी वी आर इन, किसके साथ हम स्टार्ट करना चाहते हैं, किसको हमने स्टार्ट करना शुरू किया है, उस बेसिस पर हम जाकर अपने स्पेसिफिक लर्निंग पाथ को देख सकते हैं, एंड उसके अंदर जो भी स्टेप्स हैं हमें डायरेक्टली जाकर उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, उन फ्रेमवर्क्स को, उन लाइब्रेरीज को सीखना स्टार्ट करना है। तो एक बार हमने गोल सेट कर लिया, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक कर लिया, अपने लर्निंग पाथ को पिक कर लिया, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी स्टार्ट टुडे, चाहे कितनी ही छोटी चीज के साथ, चाहे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई 10 मिनट का, 20 मिनट का लेक्चर ही देखकर क्यों ना आज सोए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। बिकॉज वन ऑफ द बिग मिस्टेक दैट आई सी स्टूडेंट्स मेकिंग इज कि दे प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने थर्ड ईयर के स्टार्ट तक तो शुरुआत ही नहीं करते प्रोग्रामिंग की, शुरुआत ही नहीं करते अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन की। एंड थर्ड ईयर के शुरुआत में भी क्यों स्टार्ट होती हैं चीज़ें, क्योंकि सेकंड ईयर के समर वेकेशन के अंदर हमारे काफ़ी सारे बैचमेट्स होते हैं, हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनका हमें थर्ड ईयर के शुरुआत में पता चलता है कि इन्होंने तो पढ़ाई कर ली समर वेकेशन के अंदर, कुछ इंटर्नशिप्स करके ऑलरेडी आ चुके होते हैं, कुछ का हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे और हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। और फिर एकदम से हमें झटका लगता है जब थर्ड ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज हायर करना स्टार्ट करती हैं, चाहे ऑफ कैंपस चाहे ऑन कैंपस। एंड जिन कॉलेजेस के अंदर ऑन कैंपस उतना स्ट्रांग नहीं है, वहां पर तो कई सारे स्टूडेंट्स को ये झटका फोर्थ ईयर के अंदर लग रहा होता है, जब वहां पर उन्हें दिखता है कि फाइनली अब प्लेसमेंट का टाइम आ गया है, डिग्री के ऊपर लाखों रुपए हमने स्पेंड कर दिए थे पर उसका अब हमें कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। और इवेंचुअली वो जो रियलाइजेशन जो शायद फर्स्ट ईयर के अंदर आनी चाहिए थी कि कॉलेज के करिकुलम को पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज किन रोल के लिए हायर करने आ रही है और क्या क्या चीजें पूछ रही हैं, वो रियलाइजेशन फोर्थ ईयर में हिट हो रही है जो एक्चुअली हमें फर्स्ट ईयर के अंदर हिट होनी थी, और वहीं से हमें अपनी तैयारी को स्टार्ट करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होगी कि ये जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी जितनी जल्दी हमारे दिमाग में आ जाए उतना जल्दी हमें बेनिफिट होने वाला है। तो लेट स्टार्ट करने की जो मिस्टेक है, अगर हम अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हैं तो वो हमें बिल्कुल कमिट नहीं करनी है। एंड अगर हम ऑलरेडी थर्ड ईयर के अंदर आ गए हैं, अगर हम ऑलरेडी फोर्थ ईयर के अंदर आ गए हैं, तो लेट मी टेल यू अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। थर्ड ईयर में करीबन 2 साल बचे होते हैं कॉलेज के, फोर्थ ईयर में करीबन 1 साल बचा होता है कॉलेज का, और यहां पे भी अगर हम क्लैरिटी को हिट कर देते हैं, हमें पता है अब हम सिंसियरिटी के साथ अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी रख के डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो वहां पर भी कई सारे अच्छे जॉब्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग दैट क्लैरिटी कि हम अभी भी सोच में अभी भी हम डामाडोल नहीं है कि हम इस दोस्त को देख रहे हैं, उस दोस्त को देख रहे हैं। 10 डिफरेंट रोड मैप्स हमने देख लिए हैं, पर एक्चुअलिटी में जो चीजें हमें करनी थी, जो कोडिंग हमें करनी थी, उसको हमने किया नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्लैरिटी लेकर आना, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करना। अब नाउ वंस वी हैव फिगर्ड आउट द लर्निंग पाथ, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डू नॉट क्विट।
मेजॉरिटी जो लोग प्रोग्रामिंग के साथ, कोडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, वो अपने फर्स्ट मंथ के अंदर क्विट कर देते हैं। वाई? बिकॉज शुरू में चीज़ें आसान लगती हैं, शुरू में, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, ABCD सीखने जितना हमें आसान लगता है, हमें इंटरेस्ट भी आता है शुरू में, हमारा मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। पर उसके बाद जैसे जैसे सेकंड वीक में एंटर करते हैं, थर्ड वीक में एंटर करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे हमें लगता है ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, हम डिस्ट्रैक्टेड होना स्टार्ट कर जाते हैं और वहाँ पे हम क्विट कर देते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद क्विटिंग इज कि जैसे ही हम क्विट करेंगे, उसके बाद दोबारा से कल को जाके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो दोबारा से ये जो 1 महीने का एफर्ट है ये आपको डालना पड़ेगा। तो बहुत कॉन्शियसली हमें एफर्ट डालना है कि शुरू के 1 से 2 महीने के अंदर हमें क्विट नहीं करना है। एंड उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द 100 डेज चैलेंज। आपको अपने साथ एक 100 डेज चैलेंज लेना है कि शुरू के इनिशियल जो 100 डेज हैं, इसमें मुझे कोई भी एक दिन ऐसा मेरा नहीं होना चाहिए जब मैं कुछ प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, जब मैं कुछ कोडिंग नहीं कर रहा, जब मैं कोडिंग के अंदर, टेक के अंदर कुछ नया सीख नहीं रहा। अगर 100 डेज आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी, तो उसके बाद देयर आर वेरी बिग चांसेस कि आप अपनी पूरा जो लर्निंग पाथ है उसको कंप्लीटली फिनिश कर दोगे। एंड 100 डेज के बाद आपका एक जेन्युइन इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली एक कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन करें। शुरू के इनिशियल 1 वीक हो सकता है मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई हो, पर आपको एक डिसिप्लिन, आपको एक चैलेंज लेना पड़ेगा अपने साथ, एंड उसी से लॉन्ग टर्म के अंदर चीजों को हम एंड टू एंड फिनिश कर पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज कि बीच में बार बार ब्रेक्स या गैप्स नहीं रखने हैं। तो कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा का ब्रेक लेते हैं, तो हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देंगे, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू पिक और टू रीस्टार्ट थिंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि हमें ब्रेक्स नहीं लेने, हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, स्पेशली जब हम अपने बिगिनर स्टेज में हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 5 साल काम करते हुए हो गए, हम 5 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड अब हमने इतनी टेक्नोलॉजीज के साथ काम करी है कि कोर लॉजिक हमारे दिमाग में बैठ गया है। हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, हम उस स्टेज के अंदर नहीं होते, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 6 मंथ्स 1 ईयर हम उस स्टेज के अंदर नहीं होते हैं कि हम चीजों को ब्रेक के बाद भी बहुत आसानी से पिकअप कर लें। इसीलिए शुरुआत में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको एक कमिटमेंट अपने साथ लेना है कि हर दिन एटलीस्ट 2 आवर्स आप अपनी कोडिंग को दे रहे हैं। हो सकता है बीच में हमारे एंड सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर एग्जाम आ जाए, और उस टाइम पे भी कोशिश करनी है कि एटलीस्ट एक 30 मिनट्स का लेक्चर देख लो, कोई एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर कोई नया फ्रेमवर्क चेकआउट कर लो, कोई लाइब्रेरी देख लेनी है, हमें कोई एल्गोरिदम को सीख लेना है, पर कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहना है, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी, एक फ्लो जब बना रहता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उससे इंटरेस्ट भी बनता है एंड उससे हमारी एक आदत भी बनी रहती है। वैसे आइडियली तो मैं आपको बोलूंगी कि हर दिन आपको मिनिमम 4 आवर्स अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी कोडिंग जर्नी के ऊपर देने चाहिए, पर मिनिमम से मिनिमम अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2 घंटे तो आपको डेडिकेटेडली देने ही देने पड़ेंगे। उसके साथ में द थर्ड थिंग इज दैट व्हेन इट कम्स टू टेक, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल थिंग्स आर मच 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 मोर क्रूशियल एज कंपेयर टू थियोरी। जैसे किसी कुक को देखकर हम कुकिंग नहीं सीख सकते। डेफिनेटली मसाले कितने डालने हैं चीज़ों के अंदर, किस तरीके से पकाना है, उसकी थ्योरी हम सुन सकते हैं, पर कुकिंग हमें तभी आएगी जब हम खुद से खाना बनाकर देखेंगे। किसी ड्राइवर को ड्राइव करते हुए पूरी ड्राइविंग हम नहीं सीख सकते। एक्चुअली ड्राइविंग प्रैक्टिकल सेंस में तभी आएगी जब हम खुद ड्राइव करेंगे कार को। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग भी एक टेक्निकल स्किल है, सिर्फ थ्योरी सीख कर हमें चीज़ें नहीं आएंगी, हमें प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें चीज़ों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? DSA की अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग चेकआउट करनी पड़ेगी, कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट की अगर बात करें या इनफैक्ट AI/ML की अगर हम बात करें तो वहां पर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे जो डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं, जैसे GSOC हो गया, जैसे हमारे डिफरेंट हैकेथॉन्स हो गए, तो हैकेथॉन्स के अंदर जाकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ टिंकरिंग हमें करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीज़ों को बिल्ड करना पड़ेगा। उसी से हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंक्रीज होगी, और वही प्रैक्टिकल नॉलेज इवेंचुअली हमें जॉब्स के अंदर, हमें प्लेसमेंट के अंदर, हमें अपने करियर के अंदर हेल्प करती है। फोर्थ थिंग इज कि टेक की फील्ड में इफ वी वांट टू सक्सीड, तो दिमाग में एटलीस्ट हमें 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर विंडो लेकर चलना पड़ेगा। बेसिकली हमारा जो विजन होना चाहिए दैट शुड बी अ लॉन्ग टर्म विजन। एक लंबी विंडो में हमें सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे अपना करियर बिल्ड करने आए हैं। एंड गोल सिर्फ एक इंटर्नशिप लेना, सिर्फ एक प्लेसमेंट लेना नहीं है। एक बेसिक प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, थोड़ा सा भी एफर्ट अगर सही डायरेक्शन में हम अपने कॉलेज के अंदर डाल लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कट करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी लगी जाएगी। पर हमें सोचना है लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कि हम अपने करियर में सक्सेसफुल किस तरीके से होंगे। तो उसके लिए एटलीस्ट हमें 5 ईयर्स की विंडो दिमाग में लेकर चलनी पड़ेगी, 5 ईयर्स की एक टाइमलाइन लेकर चलनी पड़ेगी कि हम सिर्फ जॉब लेने नहीं आए, हम एक करियर बिल्ड करने आए हैं इस फील्ड के अंदर, तो हम कैसे अपना बेस्ट आउटपुट है जिसको निकाल सकते हैं। एंड ये लॉन्ग टर्म विजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टूडेंट सोचेगा कि 6 महीने बाद मेरे प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से चलेगा कि जल्दी से जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं बस उनको कवर करूं, उनको रट लूं किस तरीके से, और किसी तरीके से बस इंटरव्यूअर के आगे मुझे वो बता देने, मुझे एक जॉब ले लेनी है। पर जो एक्चुअली 5 साल के बारे में सोच रहा है, वो